अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मेरा नाम उमामा है। हाँ, अब आधी से ज़्यादा लड़कियाँ तो सालार सिकंदर की उमामा के बारे में सोचेंगी, लेकिन ये वो उमामा नहीं है। ये उमामा दुबई से आई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये कहती हैं कि मैं स्टडी के सिलसिले में पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी और बाबा वहीं पर थे। मेरी फैमिली में मेरी एक और बहन थी और एक भाई था। कहती हैं कि भाई और मामा एक रूम में सो जाया करते थे जबकि मैं और मेरी बहन एक रूम में रहा करती थी। जो हमारा रूम था, कहती हैं कि मुझे उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फ़ील होती, जैसे कि मुझे अपना रूम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ फ़ील हुआ करता था कि जब मैं रात में सोया करती कोई मेरे पाँव को खींचा करता, कोई मेरा हाथ पकड़कर दूर फेंका करता और ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे साथ होती कि मैं अपनी स्टडी पे भी बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं सारी सारी रात सोती नहीं थी और डर की वजह से उठकर बैठती रहती। ये कहती हैं कि मैंने हर किस्म की सूरत और आयत की तिलावत करके देख ली, आयतल कुर्सी पढ़ के देख ली, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। मामा को बताया एक दिन। मामा ने कहा कि ईमान की कमज़ोरी है, जबकि मैं तो नमाज भी बाकायदा पढ़ती थी और कुरान पाक की तिलावत भी करती थी और समझ नहीं आ रहा था कि अब अपना ईमान कैसे मजबूत करूं कि ये चीज़ें मुझे तंग ना करें। और सोने पे सुहागा वाली बात ये मेरे साथ हुई कि उन दिनों मेरे कज़न को कैंसर हो गया और वो शेखुपुरा से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए हमारे घर के पास शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमारे घर के पास एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। और हमारे घर में शिफ्ट होने के 1 माह बाद ही अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और वो भी बिल्कुल यंग था। उसकी डेथ के बाद 6 माह तक मैं डिप्रेशन में रही, क्योंकि वो लगातार मेरी ख्वाब में आता था और आकर मुझे डराया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। खैर, ये बताती हैं कि ये वाक़यात मेरे साथ रुके नहीं, बल्कि ये कंटिन्यूसली चलते रहे। और जब भी मामा को बताती तो मामा यही कहती कि ये तुम्हारी ईमान की कमज़ोरी है और मैं इसके अलावा मेरी किसी दूसरी बात पे यकीन नहीं करती। ये कहती हैं कि एक दिन मुझे किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की, लेकिन आगे से कोई ना बोला और कॉल कट हो गई। कहती हैं कि इस सिलसिला मेरे साथ बार बार चलता रहा और फिर जब मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से कोई बहुत भारी और खौफनाक आवाज़ में किसी ने मुझे सलाम किया। कहती हैं कि मैं डर कर बाहर को भागी और मोबाइल लाउड पर होने की वजह से मेरी सिस्टर ने भी वो आवाज़ सुन ली थी और वो भी मेरे साथ डर के बाहर को भागी। मामा को तब भी हमारी बात पर यकीन नहीं आया और उन्होंने सोचा कि शायद हमें कोई डरा रहा होगा, कोई रिलेटिव्स में से ही होगा। खैर, इसके बाद हम वापस दुबई गए किसी काम के लिए। 1 माह हमने वहाँ पर गुजारा और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जैसे ही वापस पाकिस्तान आना हुआ, फिर से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मतलब कोई चीज़ थी जो मुझे बार बार फिर से परेशान किया करती थी। कहती हैं कि रात में भी जब वो मुझे इतना तंग किया करती थी, मैं उठ के स्टडी स्टार्ट कर देती थी और सुबह क्लासेस भी ठीक से न ले पाती, क्योंकि मैं सारी रात सो नहीं सकी होती थी। और मैं थी भी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, मैं MBBS कर रही थी। इसके बाद कहती हैं कि मामा को मेरी बात पे यकीन उस दिन आया जिस दिन मामा खुद बैठी किचन के पास जो सहन था वहाँ पर चाय पी रही थी और मामा को ऐसा लगा जैसे कि मैं पीछे वाली गली से किचन में आई हूँ। मामा ने मुझे आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर मुस्कुरा कर देखा। मामा को थोड़ा सा डाउट हुआ। मामा मेरे पीछे पीछे चल दी। जब मामा कहती हैं कि मैंने पीछे से गली में से जाकर कमरे में देखा, तुम तो सो रही थी आराम से और वहाँ पर कोई भी नहीं था, तब मुझे कन्फर्म यकीन हो गया कि हाँ, ऐसा कोई ना कोई मसला तो है, तुम ठीक कहती हो। उसके बाद मामा कहती कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। लेकिन इसके बाद ये वाक़यात रुके नहीं। मुझे मज़ीद किसी न किसी आवाज़ में कोई पुकारा करता था मेरा नाम लेकर। फिर मामा ने एक दिन ज़ोर से आवाज़ में चिल्ला कर कहा कि तुम जो कोई भी हो, खुदा के लिए हमें तंग करना बंद करो। खुदा ने तुम्हें भी बनाया है और हमें भी बनाया है। बेशक तुम आग से तख्लीक किए गए हो और हम लोग मिट्टी से, लेकिन तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने एक हदूद मुकर्रर की हैं। तुम उन हदूद को पार करने की कोशिश ना करो। तुम जहाँ पर हो तुम वहाँ पर रहो, हमें तंग ना करो, हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे और तुम्हारे काम में कोई खलल नहीं पेश करेंगे, लेकिन शर्त यह कि तुम भी हमें तंग ना करो। और ऐसे हमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों में और मुख्तलिफ़ शक्लों में आकर तंग करना बंद कर दो। मामा की ये बात कहने की देर थी कि उसके बाद हमारे कुछ दिन सुकून से गुजर गए, लेकिन एक दिन फिर वही चीज़ मुझे बार बार आकर तंग करने लगी। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और वो मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश कर रही थी। मैंने नमाज के बाद दुआ में ऊंची आवाज़ में अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इतनी दुआ मांगती हूँ, अब
میرا وہ فرشتہ کہاں ہے جو تو نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا، جو آیت الکرسی کے بعد میری حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی ٹائم میں نے دیکھا کہ میری ماما کی شکل میں وہاں کوئی چیز آئی ہے جس نے اس چیز کو آ کر بہت بری طرح مارا اور کہا کہ خبردار اگر دوبارہ اس کو کوئی تنگ کیا۔ اور وہ دن اور آج کا دن میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا، یہ بس اللہ کی طرف سے مدد تھی میرے لیے۔